हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं आपका मैथ्स मेंटर राहुल एंड आज फॉर अ चेंज हम नहीं पढ़ेंगे कोई पाठ गणित का, हम पढ़ेंगे पाठ जीवन का। और यह पाठ हम सीखेंगे एक कहानी के रूप में जो कि आती है एक महाकथा महाभारत से। कहानी की शुरुआत कुछ यूं होती है कि जब युधिष्ठिर का राज्याभिषेक किया जाता है तब राज्य की प्रॉस्पेरिटी के लिए एंड युधिष्ठिर को ऑल द बेस्ट बोलने के लिए राजसूय यज्ञ का आयोजन किया जाता है। इस यज्ञ में अलग अलग देशों के राजाओं को इनवाइट किया जाता है, मे बी टिप्स एंड ट्रिक्स देने के लिए कि कैसे राज्य को चलाना है युधिष्ठिर एंड उनको ऑल द बेस्ट बोलने के लिए। एक महासभा आयोजित की जाती है यज्ञ के बाद, जहां पे सारे महानुभव आमंत्रित होते हैं और यहां इस महासभा में जो आकर्षण का केंद्र रहते हैं वे रहते हैं भगवान श्री कृष्ण। युधिष्ठिर उनका सम्मान करते हैं महासभा में एंड उन्हें स्पेशल अटेंशन देते हैं। यह बात जिसे खटकती है वो होते राजा शिशुपाल। राजा शिशुपाल यह देखकर बिल्कुल भी प्रसन्न नहीं होते हैं कि कैसे भगवान श्री कृष्ण का सम्मान किया जा रहा है और उन्हें राजा कहा जा रहा है, जबकि वे तो एक ग्वाले हैं। और वे क्रोध में आकर महासभा के बीच में खड़े होकर भगवान श्री कृष्ण को अपशब्द कहना शुरू कर देते हैं कि आप तो ग्वाले हैं, आप राजा बनने के लायक नहीं है, वगैरह वगैरह। लेकिन भगवान श्री कृष्ण उन्हें जवाब नहीं देते हैं। क्यों? इसके पीछे की भी एक कहानी है कि भगवान श्री कृष्ण को वचन लिया गया था भगवान श्री कृष्ण से शिशुपाल की मां द्वारा कि आप शिशुपाल की 100 गलतियां माफ कर देंगे। भगवान श्री कृष्ण इस वचन से बाध्य थे। शिशुपाल अपनी सीमाएं पार करता गया, उनको बुरे बुरे शब्द कहता गया, परंतु भगवान श्री कृष्ण 100 तक रुके हुए थे। जैसे शिशुपाल ने 101वीं गलती की, 101वां अपशब्द कहा, बुरा सेंटेंस कहा, भगवान श्री कृष्ण ने क्रोध में आकर अपना सुदर्शन चक्र निकाला और शिशुपाल का सर उसके धड़ से अलग कर दिया। शिशुपाल की वहीं मृत्यु हो जाती है। परंतु जब वो चक्र वापस आता है श्री कृष्ण के पास तो उनकी उंगली में भी एक छोटी सी चोट पहुंचा देता है और उस चोट से खून निकलने लगता है। यह देखकर द्रौपदी थोड़ा सहम जाती हैं और बिना समय वेस्ट करे, बिना टाइम वेस्ट करे अपनी साड़ी से एक हिस्सा फाड़ कर भगवान श्री कृष्ण की उंगली में बांध देती हैं। यह देखकर पूरी महासभा चकित रह जाती है कि कैसे एक राज्य की रानी ने अपनी साड़ी इस तरह से फाड़ दी। परंतु भगवान श्री कृष्ण द्रौपदी को इस कार्य के सम्मान के रूप में यह वचन देते हैं कि मैं हमेशा आपकी रक्षा करूंगा, द्रौपदी के सम्मान पे, द्रौपदी के मर्यादा पे कभी आंच नहीं आने दूंगा। समय बीत जाता है और महाभारत का जो मेन अट्रैक्शन है जिसकी वजह से पूरा युद्ध हुआ था, दैट इज चौसर का गेम, जब वो ऑर्गेनाइज होता है, जब वो खेला जाता है, तब युधिष्ठिर हार जाते हैं द्रौपदी को और उनका चीरहरण होने लगता है। श्री कृष्ण इस समय अपना वचन निभाते हैं और वे द्रौपदी के मर्यादा की रक्षा करते हैं। यह कहानी है श्री कृष्ण और द्रौपदी के भाई बहन की प्यार की और रक्षाबंधन के महत्व की। रक्षाबंधन सिर्फ खून के रिश्तों से नहीं होता है, ये रिश्ता बहुत पावन है जो कि खून से ऊपर है और हम सब, चाहे हम पुरुष हो या महिला हो, हम किसी को भी अपना भाई या बहन दिल से मान सकते हैं। उसके लिए आपका खून से संबंधित होना जरूरी नहीं है। यह कहानी हमें यह पाठ सिखाती है। तो आइए इस रक्षाबंधन पे हम सब यह वचन लें कि हम अपनी बहनों की रक्षा करेंगे और उनकी मर्यादा को ठेस नहीं पहुंचाएंगे। यह कहानी यहीं पे होती है समाप्त। उम्मीद है आपको यह जीवन का पाठ समझ आया होगा और आप इसे अपने जीवन में इंप्लीमेंट करेंगे। तब तक के लिए रेगुलरली पढ़ते रहिए, कनेक्टेड रहिए मैग्नेट ब्रेन्स से। थैंक यू, बाय बाय, गुड डे, नमस्कार।